अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के महकमे ट्रांसपोर्ट में एक इनकलाबी तब्दीली आने वाली है। अब तक अपने ज़ाती IT सिस्टम के जरिए खिदमात फराहम करने वाला ये महकमा अब कौमी नेटवर्क का हिस्सा बनने जा रहा। रेवंत रेड्डी हुकूमत पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सारथी पोर्टल मुतारिफ करवा दिया और अब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन पोर्टल को इससे जोड़ा जा रहा। इस इक़दाम से वन नेशन वन रजिस्ट्री का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा, जिससे गाड़ी मालिकीन की दहाइयों पुरानी मुश्किलात का खात्मा हो जाएगा। खासतौर पर एक रियासत से दूसरी रियासत में गाड़ियां खरीदने या ले जाने वालों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। माजी में दूसरी रियासत से गाड़ी लाने या यहाँ की गाड़ी बाहर ले जाने के लिए NOC के हुसूल की खातिर RTA दफातर के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब तमाम डेटा मरकजी सर्वर पर होने की वजह से ये अमल सेकेंडों में ऑनलाइन मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदने वालों के लिए भी ये निज़ाम इंतहाई सूदमंद साबित होगा। अब खरीदार गाड़ी के इंजन और चेसी नंबर के जरिए पोर्टल पर ये आसानी चेक कर सकेंगे कि गाड़ी पर कितने चालान हैं या इसका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड तो नहीं है। इस शफाफियत से धोखाधड़ी का सद्भाव होगा। अवाम अब RTA की ज्यादातर खिदमात जैसे डुप्लीकेट RC एड्रेस की तब्दीली वगैरह घर बैठे ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे, जिससे दफातर में कतारों और एजेंटों के चक्करों से निजात मिलेगी। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है, बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। ओला, उबर और रैपिडो से वाबस्ता ड्राइवरों ने एक रोजा मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया था, जिसके बाइस मुल्क के बड़े शहरों में टैक्सी और बाइक टैक्सी खिदमात के मुकम्मल तौर पर मुतासर हुए। ड्राइवर तंजीमों के मुताबिक इस एहतजाज को ऑल इंडिया ब्रेकडाउन का नाम दिया गया और ऐलान किया गया कि हड़ताल के दिन तमाम ड्राइवर मोबाइल ऐप्स बंद रखें। इस फैसले के नतीजे में ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दस्तियाब न रही और ड्राइवरों का कहना है कि मौजूदा किराया निज़ाम गैर मुनसिफाना है और ऐप बेस्ड कंपनियां मनमानी कटौतियों के जरिए उनका मौशी इस्तेहसाल कर रही। उनके मुताबिक बढ़ती हुई महंगाई के मुकाबले में किरायों में मुनासिब इजाफा न होने से ड्राइवरों की आमदनी मुतासिर हो रही। इस हड़ताल के बाइस खासतौर पर सुबह व शाम के मसरूफ औकात में मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। दफ्तर जाने वाले मुलाजमीन, तलबा और रोजाना सफर करने वाले अफराद को मुतबादिल ज़राए नकल व हमल पर इन्हिसार करना पड़ा। काबिल जिक्र है कि चंद रोज कबल ऑटो ड्राइवरों की हड़ताल के बाद ये कम मुद्दत में दूसरा बड़ा ट्रांसपोर्ट एहतजाज है, जिससे एक बार फिर ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और मुतल्लिका हुकूमती पॉलिसियों पर सवालात उठने लगी हैं। शहर हैदराबाद में एक मुख्तलिफ मकामात पर ओला, उबर, रैपिडो ऑनलाइन ऐप्स बंद करने और रेट बढ़ाने, नहीं तो हम ऐसे रेट बहुत कम है, जीरो कमीशन बोलकर कमीशन ले रहे हैं, ये कहकर एहतजाज किया गया। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने रियासत में बैकडोर तरीके से बैकलॉग भर्तियों की इतलात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा और नौजवान शदीद मायूसी का शिकार हैं, जो हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन के मुंतजर हैं। कविता के मुताबिक देही इलाकों से बड़ी तादाद में नौजवान हैदराबाद आकर कोचिंग और तरबियत हासिल कर रहे, हजारों रुपए खर्च करके सरकारी मुलाजिमतों की तैयारी में लगे हुए हैं, मगर उन्हें वाज़ेह जॉब कैलेंडर नजर नहीं आ रहा। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना की जद्दोजहद में नौजवानों ने इस उम्मीद के साथ भरपूर हिस्सा लिया था कि रियासत बनने के बाद
بعد روزگار کے موقع بڑھیں گے، لیکن قیام ریاست کے بعد صرف محدود ملازمتیں فراہم کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں امتحانات منظم انداز میں منعقد نہیں کیے گئے، بلکہ ایک ہی دن مختلف ملازمتوں کے امتحانات رکھ کر طلبہ کو مشکلات میں ڈالا گیا۔ اسی ناراضگی کے باعث نوجوانوں نے محسوس کیا کہ حکومت کی تبدیلی سے ہی انصاف ملے گا۔ چنانچہ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں انہوں نے گاؤں گاؤں جا کر کانگریس کے حق میں ووٹنگ کی، تاہم اقتدار میں آنے کے بعد بھی یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کس مہینے کون سی نوکری آئے گی۔ کویتا نے الزام عائد کیا کہ BRS دور میں بھی بعض ریاستی سطح کی پوسٹوں پر امتحان کے بغیر تقررات کیے گئے اور 1,50,000 روپے تنخواہ والی ملازمتیں چند افراد کو ملنے کی اطلاعات سامنے آئی، جس سے عوام کو شدید صدمہ پہنچا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکرٹری سید احمد پاشا قادری کے انتقال پر سیاسی، سماجی اور عوامی حلقوں میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا۔ اسی سلسلے میں AIMIM کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی مرحوم کے گھر پہنچے اور اہل خانہ سے ملاقات کرتے ہوئے تعزیت کا اظہار کیا۔ اکبر الدین اویسی نے مرحوم سید احمد پاشا قادری کی سیاسی و سماجی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک مخلص، اصول پسند اور عوامی مسائل سے جڑا ہوا قائد، جنہوں نے پارٹی اور عوام کے لیے ہمیشہ بے لوث خدمات انجام دی۔ انہوں نے اہل خانہ کو صبر و ہمت کی تلقین کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے۔ واضح ہے کہ سید احمد پاشا قادری گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے سابق MLA بھی رہ چکے ہیں اور کارپوریٹر بھی رہ چکے ہیں اور 4 مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے، جس میں 4 مینار سے 3 مرتبہ اور یاقوت پورہ سے 1 مرتبہ کامیابی حاصل کی۔ مرحوم کے انتقال سے سیاسی میدان میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، جسے مدتوں پور نہیں کیا جا سکتا۔ تلنگانہ میں بلدی انتخابات، کانگریس نے BJP مجلس اور سابق وزیر ہریش راؤ کے خلاف ریاستی الیکشن کمیشن میں شکایت درج کروائی۔ تلنگانہ میں بلدی انتخابات کی مہم عروج پر پہنچ چکی ہے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان لفظی جنگ تیز ہو گئی ہے۔ اس دوران تلنگانہ کانگریس نے BJP مجلس اتحاد المسلمین اور سابق وزیر ہریش راؤ کے خلاف ریاستی الیکشن کمیشن میں شکایت درج کرائی ہے۔ تلنگانہ کانگریس الیکشن کمیشن کوآرڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین P راجیش کمار نے اسٹیٹ الیکشن کمشنر رانی کمودنی کو لکھے گئے مکتوب میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ کریم نگر میونسپل کارپوریشن پر زعفرانی جھنڈا لہرانا یقینی، تلنگانہ کے بلدی انتخابات میں اپوزیشن کی حالت انتہائی خراب۔ ان باتوں کا اظہار مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے کیا ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے یقین ظاہر کیا ہے کہ اس بار کریم نگر میونسپل کارپوریشن پر زعفرانی جھنڈا لہرانا یقینی ہے۔ بلدی انتخابات کی مہم کے حصے کے طور پر انہوں نے شہر کے راجستھان چوراہا اور لاہیولہ کالج اور بٹی راجہ رام کالونی جیسے علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر منعقدہ اسٹریٹ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پیش قیاسی کی کہ ان انتخابات میں اپوزیشن جماعتوں کی حالت انتہائی خراب ہوگی۔ అమెరికా పోతాడు, ముంబై పోతాడు, ఢిల్లీ పోతాడు, ఆ నుంచి తలాక్ అంటే వీళ్ళ తలాక్ అయితే వీళ్ళ పరిస్థితి ఏందకేయాలా? ఏ కారణం లేకుండా తలాక్ అంటే వాళ్ళ బతుకు బరబతుతుంది। వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు, 5 పిల్లలు ఉంటారు, తలాక్ అని వెళ్ళిపోతే ఆ పిల్లలు ఆ తల్లిదండ్రులకు భారమై తిండికి తిండి లేని పరిస్థితి వాళ్ళందరూ కూడా। అందుకే నరేంద్ర మోడీ ఈ త్రిబుల్ తలాక్ వద్దు, నా ముస్లిం మహిళలు క్షేమంగా ఉండాలి, త్రిబుల్ తలాక్ అన్నవన్నీ కంపల్సరీ లోపడేసి అడ్జేస్తా అని చెప్పి త్రిబుల్ తలాక్ను రద్దు చేసి ఇలా ముస్లిం మహిళల బతుకులను కాపాడిన వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ యొక్క। అందుకే మొత్తం దేశం మొత్తం ముస్లిం మహిళలందరూ కూడా మాకు ఎంఏ పార్టీ గిమ్మే పార్టీ జాంతా నై, మాకు ఒకటే పార్టీ త్రిబుల్ తలాక్ రద్దు చేస్తా। सक्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में खास तौर पर लड़कियों की तालीम और एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। एडमिशंस अब शहर की मुख्तलिफ ब्रांचेस में ओपन है और साथ ही सिर्फ लड़कियों के लिए हमारा एक्सक्लूसिव स्कूल टोली चौकी और पुरानी हवेली में भी अवेलेबल है। पहले 100 तलबा को बिल्कुल फ्री एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। सीट्स लिमिटेड है, इसलिए देर ना करें और आज ही एडमिशन लीजिए।
महाराष्ट्र के अमरावती में हुए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के इंतखाब के दौरान उस वक्त बड़ी सियासी खलबली मच गई जब गैर मुतवक्कित तौर पर AIMIM कॉरपोरेटर मीरा कांबले ने बीजेपी उम्मीदवार चंद तेजवानी के हक में वोट दे दिया। ये वाकया अमरावती में हुआ और इसी AIMIM की हिमायत की वजह से चंद तेजवानी मेयर मुंतखब हुए। आमतौर पर बीजेपी की मुखालिफ समझी जाने वाली AIMIM के इस रुख से सियासी हलकों में तूफान मच गया। अमरावती म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के इंतखाब में गैर मुतवक्कित तब्दीलियां देखी गयी। मजलिसी कॉरपोरेटर मीरा कांबले ने आखिरी वक्त में बीजेपी उम्मीदवार चंद तेजवानी की हिमायत करके सभी को हैरान कर दिया। इस हिमायत ने बीजेपी को फैसला कुन बढ़तरी दिलाई और चंद तेजवानी ने मेयर ओहदे पर काबिज हो गए। इस वाक़े के फौरन बाद AIMIM ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया और मीरा कांबले को पार्टी से बरतरफ कर दिया। इसके साथ ही पार्टी ने कहा कि ये फैसला उसके नजरियात और नज़्म ज़ब्त के खिलाफ है। मजलिस ने कमिश्नर को खत लिखकर कांबले का कॉरपोरेटर का ओहदा मनसूख करने का मुतालबा किया। मरकज के फंड्स को तेलंगाना हुकूमत के लोग हड़प कर रहे हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद। तेलंगाना में जो बल्दी इंतखाबात करीब आ रहे हैं, अहम सियासी जमातों के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही। निजामाबाद में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से मरकजी हुकूमत पर की गई तनकीद का जवाब देते हुए बीजेपी रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। निजामाबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान मीडिया से बात करते हुए धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए नामजद करना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपनी जिम्मेदारी भूलकर मरकज पर इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने तंज़ी अंदाज में कहा कि नालियां साफ करने के लिए मोदी जी की जरूरत नहीं है। तेलंगाना लाल मिर्च की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने किसानों को सरशार कर दिया है। एक तरफ जहां सराफा बाजार में सोने की कीमतें आम आदमी के पसीने छुड़ा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़री मार्केट में लाल मिर्च की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने किसानों को सरशार कर दिया। तेलंगाना के वरंगल एनुमा मुला ज़री मार्केट में मिर्च की कीमतें आसमान को छू रही हैं और सोने की कीमतों को टक्कर दे रही हैं। इस साल देसी टमाटो मिर्च की कीमत ने अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां 1 क्विंटल मिर्च 41,200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हो रही है। BRS और कांग्रेस के हुक्मरानों की वजह से तेलंगाना कर्जों के बोझ तले दब गया है। इन बातों का इजहार महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने किया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इल्जाम लगाया कि BRS और कांग्रेस के हुक्मरानों की वजह से तेलंगाना कर्जों के बोझ तले दब गया है। उन्होंने कहा कि जो तेलंगाना कभी एक फाजिल बजट वाली रियासत थी, वो इन दोनों हुकूमतों की बद इंतजामी की वजह से अब सिर्फ कर्जों का ढेर बनकर रह गई है। तेलंगाना के मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में बल्दी इंतखाबात की मुहिम के दौरान खिताब करते हुए फडणवीस ने याद दिलाया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के दौर में महाराष्ट्र के साथ पानी के मसाइल 20 से 25 साल तक जारी रहे, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद उन्होंने इन तनाज़ात को खत्म करने का फैसला किया। दुनिया भर में तवक्कुआत और खदशात के दरमियान मसनवी ज़हानत AI धीरे धीरे अपने पैर फैलाता जा रहा। कंपनियां इसे तेजी से अपनाने पर जोर दे रही हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सिलसिले में अमेज़न, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट समेत 4 बड़ी टेक कंपनियां 2026 में AI और मुतल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर $650 बिलियन खर्च करने वाली हैं। ये इंकशाफ इसलिए हैरानकुन है क्योंकि हाल ही में मरकजी हुकूमत ने आम बजट पेश किया, जिसमें पूरे मुल्क की तरक्की के लिए कुल अखराजात तकरीबन $670 बिलियन रखे गए। इससे साफ जाहिर है कि हुकूमत पूरे मुल्क के लिए साल भर के बजट पर जितना खर्च कर रही, तकरीबन इतना ही टेक कंपनियां AI पर लगा रही। हाल ही में इन तमाम बड़ी कंपनियों ने अपने अपने मालियाती नताइज के बारे में बताया, जिसमें अपने आने वाले अखराजात का कोई जिक्र नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले गूगल ने सिर्फ इतना कहा था कि 2026 में उसका खर्च तकरीबन $185 बिलियन होगा। इसके कुछ दिनों बाद अमेज़न ने ऐलान किया कि इस साल उसके कुल अखराजात $200 बिलियन होंगे। वहीं मेटा ने अपना खर्च तकरीबन $135 बिलियन बताया। माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये अंदाजा $120 बिलियन होने की उम्मीद है। मुल्क के बाजार में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ। गुज़श्ता दिन के मुकाबले में हफ्ते के रोज 1 किलो चांदी की कीमत में 20,000 रुपए का इजाफा दर्ज हुआ। हैदराबाद मार्केट में हफ्ते के रोज 24 कैरेट खालिस सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,61,150 रुपए रही, जो पिछले दिन के मुकाबले में 3,150 रुपए ज्यादा है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,43,550 रुपए रही। 1 किलो चांदी की कीमत
गुज़िश्ता रोज़ 2,60,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 2,80,000 रुपए तक पहुंच गई है। हैदराबाद में सोना चांदी की कीमतें बैनुल अक़वामी मार्केट में भी इन धातों की कीमतों में इजाफा देखा गया। एक औंस सोने की कीमत $4,965, जबकि एक औंस चांदी की कीमत $77.8 पर बरकरार है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।